नमस्ते दोस्तों। चलिए आज अपने आप को जानते हैं। एक्चुअली ये जो मेथड है ये मैंने भी अभी फॉलो नहीं किया है, अभी मैंने लिख दिया है, इसके बाद में इसको फॉलो करूँगा। नो योर सेल्फ। एक स्टूडेंट के लिए कैसे एक स्टूडेंट अपने आप को अच्छी तरीके से जान सकता है, कुछ मेथड्स की बात करते हैं। जब भी मैं कहता हूँ कि अपने आप को जानो, वही कहते हैं वीकनेस पता लगाओ, स्ट्रेंथ पता लगाओ। इस चीज़ को हम एक पर्टिकुलर फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि उस फील्ड के लिए मेरे अंदर क्या कमी रह रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्रिकेट मैच खेलना है, तो उस चीज़ के लिए क्या मेरे अंदर कमी है और क्या मेरे अंदर क्रिकेट मैच में पावर है, उसमें वहाँ पर वो काम आ जाता है एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा तरीका कुछ और है। देखिए, जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो ये चार जरूर जाननी जरूरी है। आप काम करने का तरीका क्या है, वन सर्कल। आपके क्या पॉइंट है जहां पर आप गलती कर, गलती इज द मेन की। गलती सब करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन हैं। जो उन्हें ऑब्जर्व करता है वो उन्हें इंप्रूव भी करता है। कहां पर तुम्हें दिक्कतें आती है, गलती और दिक्कत में तो बहुत बड़ा अंतर है मेरे हिसाब से। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपका नेचर क्या है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आप किस स्वभाव के इंसान हैं, अपना स्वभाव जाने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या हैं, स्पिरिचुअल वाले सेंस में नहीं, मेरे काम करने का तरीका क्या है, इस तरीके से। चलिए पहली चीज जानते हैं, वर्क सर्कल। मैं काम तरीके से करता हूं, इसको जानने के कुछ तरीके हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि उदाहरण देता हूं आपको। आपने देखा होगा किसी बच्चे का लिखने का तरीका अलग होता है, किसी बच्चे का बोलने का तरीका अलग होता है। अपने बोलचाल में वो एक दो वर्ड्स को हमेशा इस्तेमाल करता है। ये किसी बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा ऐसे बढ़िया से पढ़ता है, जैसे मेरा एक दोस्त था वंश, मैं भी उसके तरीके को इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। वो जो किसी भी चीज को पढ़ता था तो मुझे उसकी सांस की आवाज सुनाई देती थी, ऐसे मतलब ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा ध्यान में किसी भी चीज को पढ़ रहा है। तो मैं सोचता था मेरी भी सांस की आवाज आए, लेकिन मैं उस चीज को गहराई से नहीं समझा। अब मैं समझाऊं, आप का तरीका अलग हो सकता है किसी से भी, और वो आपका तरीका क्या है कैसे पता चलेगा। सबके तरीके हैं, ऐसा नहीं है आपका तरीका नहीं है मेरा तरीका नहीं है। कैसे आप पढ़ाई करते हैं, कैसे आपका काम करने का तरीका है, सबके अलग अलग तरीके हैं। उस तरीके को कैसे जाने, क्योंकि वो हमारा तरीका है, अपना तरीका है, उसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसी में अमल रहना, अपनाना जरूरी है। आप जब भी काम करो पैटर्न को जानने के लिए, मैं स्पेशलिस्ट तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टडी की, ठीक है। पढ़ाई पे कैसे अपने आप को जाने, या एक स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। जब भी आपको पैटर्न पता लगाना हो ना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अलोन कीजिए, यानी अकेले में कीजिए। आपके आसपास कोई भी ऐसे ध्यान वाली चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपका ध्यान इधर उधर चला जाए, क्योंकि इधर उधर ध्यान जाएगा तो आप अपने पैटर्न को ही नहीं समझ पाओगे। और जब पैटर्न को ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे पता लगाओगे आपका काम करने का तरीका क्या है। सिंपल सी बात है, तरीका जब पता चलेगा जब ध्यान आपका एक जगह होगा। काम करने की कोशिश कीजिए अलोन, ठीक है। अकेले पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल शांति वातावरण में। अब ये सारी चीज कनेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब इससे पैटर्न कैसे पता चलेगा अभी बताऊंगा। एक तो तुम्हें अलोन काम करना है, जब भी पढ़ने जाओ कोशिश करो शांति, अकेले में पढ़ाई, कोई भी ज्यादा कुछ चीज ना हो, पढ़ाई में ध्यान। दूसरी चीज, अपनी स्टेक को कैसे पता लगाएं, क्या क्या गलती करता हूं मैं। सबसे बढ़िया पता लगाने का तरीका है और इम्प्रूव करने का तरीका है कि जब भी आप गलती करें आप उस पर ध्यान रखें। जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने एक फैक्ट गलत बता दिया तो मेरा ध्यान होना चाहिए उस पर। लोग गलती करते हैं, भूलते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, समझना। भूलकर गलती कर देते हैं गलती को। तो आपको गलती को लिख लेना है, ऑब्जर्व करना है और उसे लिख लेना है। आपने आज ये गलती करी, ऑब्जर्व करा हर चीज बोलने में, करने में, काम, उस चीज को लिख लिया।
अब ये पूछोगे ठीक कैसे होगी ये? ठीक करना बहुत आसान तरीका है। जैसे ही आपने लिख दिया समझ लो ठीक हो गई, क्योंकि लिखना इज द ठीक, अपनी गलती को पता लगाना ही इज द ठीक। मैंने गलती क्या की, यही अपने आप में बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। पता लगा लिया और अपनी डायरी में लिख लिया आज गलती ये हुई। अब जब तुमने एक बार लिख दिया तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा गलती करता हूं मैं। अगली बार से इसको हटा दोगे, तुम खुद ही हटा दोगे, बाय नेचर ही हटा दोगे। तो लिखने से आपकी गलती समाप्त हो सकती है। ऐसे ऐसे अपने आप को आप जान रहे हो। आपका क्या चैलेंज आता है लाइफ में? दोस्तों, आप अपनी लाइफ की कोई भी 5 सिचुएशन को डायरी में लिखिए। मैं लिखने को बहुत प्रेफर करता हूँ, लिखने से क्लियरिटी आती है माइंड में। कोई भी 5 चीज जिसमें आप हड़बड़ा गए हो, जैसे कि दुकान से दवाई लानी थी, अब दवाई का नाम नहीं ले पाए, बोल नहीं पाए, किसी को समझा नहीं पाए, या अपने पापा से बात करनी थी, एक बार थप्पड़ खा लिया और पैनिक हो गए। ऐसी सिचुएशन, रिश्तेदारों से अपने पढ़ाई के बारे में बताना था, पैनिक हो गए। तो ऐसे 5 चीज लिखिए जहां पर आप पैनिक हो जाते हो, जहां पर आप ठहर नहीं पाते हो। उससे क्या होगा, जब आप 5 चीज देंगे ना, आपको नहीं कहने पता चल जाएगा कि हाँ यही तो है मेरे वीक पॉइंट्स, यही तो मैं जगह को गलती कर रहा हूँ। अब चैलेंज और मिस्टेक में क्या अंतर हो गया? सिर्फ मिस्टेक भी तो ये जो मैं गलती कर रहा हूँ उसको लिख लिया, चैलेंज को भी लिख लिया। दोस्तों, चैलेंज में आप पहले की चीज लिख रहे हैं, इस वाले में आप पहले की चीज लिख रहे हैं, पहले आपके साथ क्या हुआ। और इस वाले मिस्टेक पॉइंट में आप प्रेजेंट की चीज लिख रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है। दोनों चीज कवर हो गई है। ध्यान से सुनना, आपको मिस्टेक में आज लिखना है कि आज क्या मिस्टेक करी, ऑब्जर्व करते हुए रहना है, उसे लिख लेना है। लिखते ही आपका सॉल्यूशन खुद ही हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर ध्यान दे दिया। ध्यान देना इज द की। और जो आपने पहले किया तो आपने अब तो समझ लिया, आप तो वही समझ पाएंगे जो अभी कर रहे हो आप गलतियां। वो कैसे समझ पाओगे? जो आपने पहले की, जो कि आप भी आपके साथ है। वो ऐसे करोगे, अपनी लाइफ की 5 गलतियों को याद करो। 5 इसलिए बोला ताकि आपको ध्यान में कम रहे, मतलब ज्यादा एफर्ट न डालना पड़े। जब आप पीछे की गलती याद करोगे तो उससे ध्यान में आएगा कि पहले मैं कैसा था, क्या गलती कर रहा था। पीछे वाली भी ठीक हो जाएंगी लिखने के बाद, फोकस पाने के बाद। और जो आप प्रेजेंट में ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें भी आपका ध्यान चला जाएगा। आई थिंक ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज नेचर। अब नेचर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, ये क्या बनाया मैंने, अपने ऊपर इन 2 आंखों के अलावा एक और आंख रखो। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक और आंख मेरे ऊपर है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहा, सच बात है। ये मेरी तीसरी आंख कर रही है। तो ऐसी तीसरी आंख अपने ऊपर रखो, अपने आप को ऑब्जर्व कर दे रहा हो। इस तीसरी आंख से क्या होगा, ये सारे काम बन जाएंगे, ये सारे काम ठीक हो जाएंगे। जब आप तीसरी आंख लगोगे तो अलोन, जब आप शांति से काम कर रहे हो, तीसरी आंख आपकी देख रही है, अच्छा शांति से बढ़िया काम कर पा रहा आज में, है ना। आपका पैटर्न समझ पा रहे हो, मैं लिखने में बड़ा तेज हूँ, मैं नोट्स बनाने में बहुत तेज हूँ। अपने आप की समझ पा रहे हो पैटर्न, किस तरीके से तुम पढ़ रहे हो, तुम याद जल्दी से कर पा रहे हो, ये पैटर्न समझ गए तीसरी आंख से। तीसरी आंख इन द सेंस ऑब्जर्व करना अपने आप को, अपनी मिस्टेक पकड़ पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी मिस्टेक को, तो आपकी तीसरी आंख ऊपर से देख रही है, अच्छा ठीक, मैं मिस्टेक पकड़ रहा हूँ, इंप्रूव कर रहा हूँ। चैलेंज कर पा रहे सिचुएशन को, तीसरी आंख आपके ऊपर देख रही है कि हाँ ये चैलेंज इंप्रूव हो रहा है। तीसरी आंख का मतलब है, और इस पूरे का मतलब है ऑब्जर्व। क्या? नो योरसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग पावर बहुत बड़ी चाहिए अपने आप को जानने के लिए, और वो उस किस तरीके से आएगी मैंने बता दिया। 1 तरीका, 2, 3, 4। आई होप दोस्तों आप समझ होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।